जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे कि पीएचडी जर्नी में हम लोग नेटवर्किंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर नेटवर्किंग अच्छा रहेगा तो आपका चांसेस ऑफ सक्सेस इन पीएचडी बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ पीएचडी नहीं, पीएचडी के बाद आगे कैरियर में इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, पोस्ट डॉक करने के लिए जा सकते हो, एकेडमिक्स में आप जा सकते हो। तो नेटवर्किंग के बेसिस में ही अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी वो मिलता है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, नेटवर्किंग अगर आप करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। पहले देखो, आप अगर नेटवर्किंग करते हो तो बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको कोलाबोरेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखो, कोलाबोरेशन अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में अगर बताऊं, जैसे कि आप कोई अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वहां पे, और जो आपका जो सीनियर्स है या आपका पीएचडी सुपरवाइजर है, उनका सर्कल का कोई अच्छा अच्छा बैकग्राउंड का प्रोफेसर लोग है, उनके साथ अगर आप कोलाबोरेट करके रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वहां पे आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, अगर उनका डिपार्टमेंट में कहीं पे अगर पोस्ट डॉक निकल रहा होगा तो वो वहां पे मिलता होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी निकला होगा तो अगर पोस्ट डॉक के लिए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि उनको अप्रोच कर सकते हो। तो उनको पता होगा कि उनके फील्ड में आपके साथ रिसर्च पेपर है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। और उसके अलावा क्या है, अगर आप दूसरे के साथ कोलाबोरेशन करते हो तो वहां पे जो रिसोर्सेस और नॉलेज मतलब अवेलेबल होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उनका कुछ लैब होगा, उस लैब में जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अप्रोच जब करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, और आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। आपका जो काम है वो रिसर्च विजिबिलिटी पे बढ़ेगा। मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई काम किए हो, रिसर्च वर्क किए हो, और दूसरे के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो वो जो दूसरा बंदा है, कॉलीग, आपका कोवर्कर कॉलीग, सीनियर्स या जो प्रोफेसर लोग हैं, उनके साथ अगर आपका रिसर्च विजिबिलिटी रहेगा तो उनका दिमाग में रहेगा कि आप इस तरह का काम करते हो, इस एरिया में आपका काम अच्छा है, तो आगे जाके वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। इसके एरिया में अगर कुछ नया काम होगा तो वो आपके साथ भी कोलाबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी के बहुत इंपॉर्टेंस रहता है जब आप नेटवर्किंग करते हैं। एकेडमिक्स में जा सकते हो, आपको रेफरेंस मिल सकता है कि इस कॉलेज में वैकेंसी है, और वो मतलब जो प्रोफेसर लोग होते हैं उनका भी नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। तो वो जो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं पे रिक्रूटमेंट निकला होगा तो वो लिंक कनेक्शन वहां पे अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप रिसर्च लाइन में पोस्ट डॉक कर रहे हो तो उसको भी आप अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिलता है, उसके बारे में अच्छा खासा बात करेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंस कैसे, मतलब नेटवर्किंग अगर करते हो पीएचडी टाइम में तो उसका बेनिफिट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट सिर्फ नोट डाउन किया हूँ। ठीक है, अगर आप कैसे कर सकते हो, मतलब एक अच्छा खासा एकेडमिक नेटवर्क कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट का लिस्ट डाउन किया हूँ। पहले कि भाई अटेंडेंस और कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस में अगर अटेंडेंस आपका पड़ता है, और सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप का मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो भी अच्छा खासा क्या करता है कि नेटवर्क डेवलप करता है। अगर आपका जो एडवाइजर है, पॉइंट नंबर 2 का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एडवाइजर है, सुपरवाइजर है, उनका नेटवर्क के साथ आपका कनेक्शन रहेगा तो भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके बाद एकेडमिक सोसाइटी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में आप कोलाबोरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर यूज करते हो, या रिसर्च सेमिनार और लैब मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो तब जाके अच्छा खासा आपको एकेडमिक नेटवर्क आपका डेवलप होता है। ठीक है, आपको खुलना पड़ेगा खुद से। आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट लोग अच्छा खासा बातचीत कर लेते हैं, इंट्रोवर्ट लोग बातचीत नहीं कर सकते नहीं, मतलब करना नहीं चाहते क्योंकि अंदर से डर लगता है। ठीक है, तो एक एक बातचीत करेंगे एक एक पॉइंट में। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो या फैकल्टी डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम अगर अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या करोगे।
तो देखो कॉन्फ्रेंस में आपको खुद का पेपर जो होता है वहां पे आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। तो वहां पे जब प्रेजेंट करोगे तो वहां पे डिफरेंट लोग जो वहां पे अटेंड कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली जो ऑफलाइन वाला कॉन्फ्रेंस होता था वहां पे अच्छा खासा वो नेटवर्किंग का काम करता था। ऑनलाइन में अभी इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भी आप टारगेट कर सकते हो, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और ऑफलाइन में जब कॉन्फ्रेंस होता था तो वहां पे क्या है कि आप खुद का बात वहां पे रखोगे, खुद का रिसर्च के बारे में। तो वहां पे जो लोग आए होंगे वहां पे भी नेटवर्किंग करने के लिए आते हैं कि ये जो आप जिस एरिया में रिसर्च वर्क को प्रेजेंट कर रहे हो बाकी लोग भी क्या करते हैं कि आपसे बातचीत करेंगे। आप भी बाकी लोगों से बातचीत कर सकते हो किस फील्ड में आप काम कर रहे हो। कोई अगर बातचीत करे कि एक कोलैबोरेशन के बेसिस में एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो वो अच्छा खासा जो कैरियर का आगे के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर वहां पे अच्छा खासा रिश्ता डेवलप होता है, आगे जाके आप कॉन्फ्रेंस पेपर फिर से मिलके कर रहे हो, जो दो लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, आप और जो जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अगर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो वहां पे अगर उनका एकेडमिक्स लाइन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट खाली होगा, तो वहां पे वो प्राइवेट कॉलेज में स्पेशली बताता हूँ, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में अच्छा खासा आप डिस्कस कीजिए उनके साथ, तो कनेक्शन अच्छा कीजिए और फॉलो अप कीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में आप चले गए, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट ही टूट गया, नहीं, उनका ईमेल लीजिए, उनको ईमेल लिखिए, उनका फोन नंबर लीजिए। लेकिन जब भी आप बात करना है रिसर्च के रिलेटेड आप ज्यादा फोकस करके बात कीजिए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उनका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, आप जिसके साथ बातचीत कर रहे हो उनका इंटरेस्ट कितना है। तो वहां पे आप मेजर कर सकते हो कि माप सकते हो कि भाई कितना वो इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, उनसे कुछ रिटर्न का कुछ नहीं आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 महीना, 1 साल में हो जाता है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और क्या है कि जेन्युइन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातचीत हो रहा है और आप आगे जाके कहीं पे भी आप पेपर नहीं लिख रहे हो उनके साथ, तो वो उतना कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। तो वो अगर वो कंटिन्यू रहता है तो आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताऊं जो व्हाट्सएप पे बोलते हैं, अगर वहां पे भी जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट बाहर से अच्छा खासा एमिनेंट वाला प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, इंडस्ट्री का लोग होते हैं, वो भी आते हैं, उनका भी वो रिसर्च को वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसको देखने के बाद अगर लगा कि ये आपका फील्ड का है तो उनके साथ भी आप अच्छा खासा कनेक्शन कांटेक्ट कर सकते हो और फॉलो अप कर सकते हो। उनका जो प्रोफाइल है लिंक्डइन फाइल, लिंक्डइन रिसर्च गेट है, उनके थ्रू से आप कनेक्ट करके उनके साथ भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट है कि जो आपका सुपरवाइजर है, एडवाइजर है, उनका नेटवर्क के साथ बातचीत कर सकते हो। और वो पर्टिकुलरली आपका जो सुपरवाइजर है वो उनका जो सर्कल है, ठीक है, उन सर्कल के साथ वो आपको क्या करेंगे कि पहचान कराएंगे कि ये मेरा पीएचडी स्टूडेंट है, ये अच्छा काम कर रहा है, इस तरह का बातचीत बोलते हैं। और वो अगर लग रहा है कि उनका रिसर्च एरिया आपका रिसर्च एरिया के साथ अच्छा खासा मैचिंग कर रहा है, तो आगे जाके आप अगर रिसर्च पेपर लिखते हो तो उनका कोऑथरशिप के बातचीत करके कोऑथरशिप का नाम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार बातचीत हुआ था और आप पेपर लिख रहे हो, वहां पे उनका नाम, ऑथर का नाम का पास लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा खासा बातचीत करो, मैं आपका ये काम किया हूँ, आप थोड़ा इसको रिव्यू करके मुझे दो। तो जो रिव्यू भी करता है तो वो एक उनका कुछ इनपुट होगा तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो अपना रिसर्च में। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनका नाम रख सकते हो। और जो एडवाइजर है वो डिफरेंट डिफरेंट अच्छा वाला जो कॉन्फ्रेंस होगा उनका भी एडवाइस लेके उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड अटेंड करके अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक सोसाइटी होता है, डिफरेंट फील्ड का होता है, उसको आप ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हो। वो मेल करते रहते हैं कि भाई ये कॉन्फ्रेंस आया है, ये इवेंट होने वाला है, ऑनलाइन फोरम उन लोगों का होता है, तो उस एकेडमिक सोसाइटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेट और ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये कब होता है जब आपका अच्छा खासा कनेक्शन हो जाता है, तब जाके ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। जब तक कनेक्शन अच्छा खासा नहीं होगा, जो कि अच्छा खासा टाइम भी लगता है, ठीक है, आप बोलो मतलब 1 साल 2 साल टाइम लगता है, 3 साल कोलैबोरेटिव ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं
उनको पहचानता नहीं हूँ, ठीक है, सिर्फ उनका नाम है ड्रैगन प्रामोसर, सर्बिया देश का है, ठीक है, वो एक जर्नल का एडिटर है। अ, उनके साथ बातचीत कैसे स्टार्ट हुआ? मेल के थ्रू से बातचीत स्टार्ट किया, पढ़ाई के थ्रू से नहीं हुआ था। मैं रिसर्च पेपर जो लिख रहा था उनका जर्नल में मैं सबमिशन कर रहा था, ठीक है। तो मुझे मुझे नहीं लगा था कि इतना रिस्पांस अच्छा वाला आएगा, ठीक है। तो जो पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर पब्लिश होने के बाद उनका जब रिक्वायरमेंट था जर्नल में, पेपर मतलब जर्नल जो बना रहा है, मेंटेन करके रखा है, उनका भी रिक्वायरमेंट होता है रिसर्च पेपर के लिए। तो एक पेपर दो पेपर मैं खुद से डाला था, उसके बाद वो मुझे मेल किए थे कि आपके पास दूसरा वाला पेपर है, मतलब हमारा जर्नल में सबमिशन करने के लिए। देखो जर्नल भी अच्छा खासा होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, जर्नल अच्छा खासा होना चाहिए, पेड वाला ऐसा नहीं कि पैसा दे के वो मेरे से काम करवा रहे हैं, ठीक है। मैं तो रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो उस रिसर्च पेपर लिखने के टाइम में तो वो मुझे मांगे थे, तो मैं उनको रिसर्च पेपर लिख के सबमिशन किया था और मेरा पब्लिश हो गया था, और वहां पे जल्दी पब्लिश हो जाता है, ठीक है। जो बोलते हैं कि हाँ मतलब कैसे कम टाइम में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, वो जब आप कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करोगे तब जाके वो बेनिफिट आपको मिलेगा। और उसको बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा मेरा लाइफ का गया है, ठीक है, 6-7 साल पीएचडी लाइफ का गया है, उसके बाद ये अभी अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी एक तो उनका कहीं गेस्ट जो स्पेशल इशू आपको जर्नल में स्पेशल इशू होता है, ठीक है, स्पेशल इशू का वो एडिटर इन चीफ थे, तो उनका एक मेल आया था कि इस स्पेशल गेस्ट का एक इशू निकल रहा है जर्नल का, अच्छा खासा स्कोपोस और ये से इंडेक्सिंग उसका था, और फ्री वाला था, मतलब आपको वहां पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मुझे मेल किए थे कि इस तरह का बस स्पेशल इशू निकल के आ रहा है, यहाँ पे सबमिशन करना चाहते हो। उनसे वो डायरेक्ट आया था, ठीक है, मतलब वो जो ड्रैगन प्रमोसर है उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था मेल के थ्रू से, ठीक है। क्योंकि मैं पेपर लगभग उनके जर्नल में लगभग 7-8 डाला था, ठीक है, 7-8 डालने के बाद ये वाला आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आया था मैंने पूछा कि भाई वो जर्नल पैसे वाला है कि नहीं फ्री वाला है, तो वहां पे वो लिंक भेजे, वहां पे जाके पढ़ा, वो फ्री वाला था। तो लगभग 2 महीने के अंदर पेपर अभी एक्सेप्ट हो गया, मतलब अगस्त महीने में मैं रिसर्च पेपर लिख के सबमिट किया था। 1 महीने के बाद रिवीजन आया था, पहला वाला रिवीजन, उसके बाद रिवाइज करके फिर से सबमिशन किया, उसके बाद जाके अभी एक्सेप्ट हुआ है, मतलब अभी दशहरा का चल रहा है, दशहरा का अष्टमी में मेरा वो पेपर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहा हूँ नेक्स्ट, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम गैप दूंगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस रिसर्च पेपर लिखने से दिमाग भी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं 1-2 महीने का टाइम गैप दूंगा। और एक तो उनका फील्ड के रिलेटेड मेरा फील्ड का मैच करता है, तो उनका फील्ड के रिलेटेड मैं एक तो खुद का रिसर्च पेपर लिखूंगा और उनको बोलूंगा कि ठीक ठाक है कि नहीं, उनके बेसिस में उनके साथ कोलाबोरेशन करूंगा। मतलब उनका जो नाम है वो अच्छा खासा, मतलब टॉप 2% का साइंटिस्ट में वो उनका नाम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं क्या उनको पहचानता हूँ, वो कहीं सर्बिया एक तो देश है, वहां पे वो काम कर रहे हैं, एक वो एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है, उनका नाम के अंदर बहुत अच्छा खासा जर्नल है, जर्नल का एडिटर भी वो है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, तो मैं देखता हूँ वो वाला अपॉर्चुनिटी को मैं यूटिलाइज करूंगा, अच्छा खासा रिलेशनशिप एक तो बिल्ड हुआ है, तो आगे अगर रिसर्च पेपर लिखूंगा तो उनका नाम को ऑथरशिप में डालने के लिए मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो इस तरह का आप खुद का कोलैबोरेशन कर सकते हो जो रिसर्च प्रोजेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लिंक्डइन रिसर्च गेट में जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ट्विटर में उन लोगों का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है उनके बारे में बातचीत कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपका जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो उस एरिया का जो आपका रिलेटेड जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑथरशिप, मतलब जो रिसर्चर है उनके साथ आप बातचीत करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो ड्रैगन प्रमोसर है उनसे पहले बातचीत नहीं हुआ, उनसे पहले भी लोगों के साथ बातचीत हुआ है, लेकिन इतना रिस्पांस नहीं आया था। मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इतना बातचीत नहीं करता, लेकिन उनसे जब आया था, मतलब आया, तो उससे मुझे एक तो मतलब लगा कि नहीं, इस तरह का शायद रिसर्च कोलाबोरेशन होता है या आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का आप कर सकते हो, खुद का भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो आप जो रिसर्च सेमिनार होता है, लैब मीटिंग होता है, वहां पे अच्छा खासा पार्टिसिपेट करो, जो एकेडमिक सेक्शन में काम चलता रहता है। और
ये देखो पार्टिसिपेट करो मतलब 100% यहाँ पे टाइम नहीं देना है। जब वो रिसर्च सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, उस टाइम में आप बातचीत कर सकते हो। और बाकी टाइम तो खुद का भी रिसर्च वर्क करना पड़ता है, पीएचडी का तो पता है, खुद का काम करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल काम करना पड़ता है, रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। तो जिस टाइम में जो सेमिनार हो रहा है वहां पे जो लोग आए होंगे उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च के रिलेटेड कर सकते हो। और खुद से इनिशिएटिव लो, ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लो कि उनके साथ बातचीत करने के लिए आपका जो वर्क है, जो जो रिसर्च पेपर काम किए हो, उसको जाके उनको बताओ इस रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप इस रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो एक कोलाबोरेशन का रिसर्च पेपर लिखते हैं। इस तरह का बातचीत करके आप कॉन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जब भी ये करते हो फाइनल टिप बताऊंगा कि भाई आप खुद को जेन्युइन रखो। ऐसा नहीं कि जो मुझे मेल किए थे जो ड्रैगन प्रमोटर जो है, अच्छा उनका नाम सर्च करके गूगल में जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे जेन्युइन माने इसलिए मुझे मेल किए क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी मैं रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उनका नाम के साथ नहीं, मेरा नाम, मेरा सुपरवाइजर का नाम के साथ मैंने वहां पे अप्रोच करके पेपर पब्लिश किया था। तो इसलिए वो रिप्लाई आया, ठीक है। अभी मेरा बात है कि मैं उनके साथ कितना कांटेक्ट करके रखता हूँ। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो जाएगा, 4-5 साल 6 साल लगता है। तो अगर इसी लाइन में, रिसर्च का लाइन में आप अगर कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, तो आगे जाके उनको अप्रोच कर सकते हो कि पोस्ट डॉक के लिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो वो रिलेशनशिप को आप मेंटेन करना पड़ेगा, और वहां पे आपको वो कनेक्शन को साथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आप एकेडमिक सेक्शन में जा, एकेडमिक कैरियर में भी जा सकते हो, पोस्ट डॉक के लिए अप्रोच कर सकते हो। कोई अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उनका पेपर आप यूज कर रहे हो समझने के लिए, जब समझ में आ गया या समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर आप जो जिस्ट करके उनको मेल कीजिए। अगर वो रिप्लाई देते तो अच्छा है, अगर नहीं रिप्लाई देते तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो ना। मेहनत अगर कर रहे हो कभी ना कभी वो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए पेशेंस, रिसर्च लाइन में अगर पेशेंस नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्टी रहेगा, ठीक है। पेशेंस तो आपको बना के रखना पड़ेगा। तो अगर कोई अगर अच्छा वाला रिसर्च पेपर आप फॉलो कर रहे हो, उस रिसर्च का ऑथर को आप उनको कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि आपका रिसर्च इस तरह का था, ये मुझे समझ में आया, बहुत अच्छे खासे आप रिसर्च को लिख के रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किए हो। उसके अच्छा वाला एक तो ईमेल लिख के उनको भेज दीजिए। अगर वो भी रिसर्च करते हैं तो वो भी आपका गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल आके चेक कर सकते हैं। अगर वो कोलाबोरेशन का कुछ प्रोजेक्ट होगा उनके पास, अगर वो काम करना चाहते हैं तो खुद जेन्युइन रखिए खुद को, और पेशेंस के साथ आप काम करते रहिए, तो अच्छा खासा नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। माउस नहीं काम कर रहा है, ठीक है, चलिए बाय।